तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका संजू एस क्लासेज में। आज की इस क्लास में हम देखेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 30% देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एवं रीट मेंस है वह राजस्थान सभी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका एक नंबर प्रश्न है, राजस्थान में पवाड़ा का मतलब। दोस्तों, आपको इस प्रश्न में बताना है जो राजस्थान के अंदर पवाड़ा का मतलब होता है ये क्या होता है। दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा लोक कथा, बी लोक गाथा, सी लोकगीत और डी है लोक साहित्य। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोक गाथा होता है। दोस्तों, राजस्थान के अंदर पवाड़ा का मतलब ये आपको याद रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, क्या बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में झूम खेती को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, आपको इस प्रश्न में बताना है जो राजस्थान के अंदर झूम खेती होती है उसको किस रूप में जाना जाता है राजस्थान के अंदर, ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा मिगोट, बी लोहा, सी वालरा और डी है निहार। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वालरा के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, राजस्थान में झूम खेती को ये आपको याद रखना है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में जयपुर में शिक्षा संकुल में स्थित राजीव गांधी शिक्षा भवन का नाम है बदलकर क्या किया गया। दोस्तों, आपको इस प्रश्न में बताना है कि राजस्थान में जो जयपुर है उसमें शिक्षा स्कूल में स्थित राजीव गांधी शिक्षा भवन है उसका नाम बदलकर क्या रख किया गया है या आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा अटल शिक्षा भवन, बी है सुषमा स्वराज भवन, सी अहिल्याबाई होलकर भवन और डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर क्या हो जाए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अहिल्या होलकर बाई दिखाया गया है। दोस्तों, नाम बदलकर ये आपको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आपका प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है गुर्जर प्रथियार वंश के मिहिर भोज द्वारा रचित नहीं है। दोस्तों, आपको इस प्रश्न में बताना है कि इन चारों में ऐसी कौन सी पुस्तक है, कौन सी रचना है जो क्या दोस्तों गुर्जर प्रथियार वंश के मिहिर भोज द्वारा क्या दोस्तों रचित नहीं है। तो आपको सुनिएगा सर्वस्व श्रृंगार प्रकाश, बी है कृत्य कल्पत्रु, सी है राज मृडांड और डी दोस्तों धर्म संग्रह है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों मतलब नई पुस्तक रचित होगी वो कौन सी होगी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा धर्म संग्रह क्या दोस्तों रचित नहीं है। आपका प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा हस्तलिपि स्थान है सुमिलित नहीं है। दोस्तों, आपको इस प्रश्न में ये बताना है कि इन चार ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सही से मतलब हस्तलिपि स्थान है वो सही से सुमिलित नहीं है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा दाबू प्रिंट अकोला गांव चित्तौड़गढ़, बी है अजरक प्रिंट बाड़मेर, सी है उस्ता कला बीकानेर और डी है जटपट्टी नागौर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जटपट्टी नागौर। ये क्या है दोस्तों सही से स्थान में जो हस्तलिपि स्थान है ये क्या दोस्तों सही से सुमिलित नहीं है। ए सही है, बी सही है और सी सही है। आपका प्रश्न क्या है, महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी। दोस्तों, आपको इस प्रश्न में बताना है कि महाराणा प्रताप का कौन सा सौतेला भाई था जिसको अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी। तो आपका सुनिए हो जाएगा उदय सिंह है, बी शक्ति सिंह है, सी जगमाल सिंह है और डी है माधो सिंह है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जगमाल सिंह को क्या दोस्तों क्या जागीर प्रदान की थी, अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी। और किसका भाई था दोस्तों, ये महाराणा प्रताप का सुतेला भाई था जगमाल सिंह। आपका प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रचना मणि मधुकर की नहीं है। दोस्तों, आपके इस प्रश्न में बताना है कि इन चार में ऐसी कौन सी कृति है जो रचना मणि मधुकर की नहीं है। तो आपका प्रश्न हो जाएगा पग फेरो, बी रस गंधर्व, सी शुद्धि सपनों की तीर और डी है जमारो। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जमारो है। दोस्तों, आपका प्रश्न क्या है, राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था। दोस्तों, आपको इस प्रश्न में बताना है कि राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने क्या दोस्तों फांसी पर लटकाया गया था तो कौन था दोस्तों, यह आपको बताना है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा कुशल सिंह है, बी अमरचंद बांटिया, सी यज्ञ नारायण व्यास और डी है नैश सिंह दास। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अमरचंद बांटिया। आपका प्रश्न क्या है, जाडोल उदयपुर कुराड़ा नागौर साबणिया बीकानेर और नंदलालपुरा जयपुर में क्या समानता है। तो क्या समानता है दोस्तों ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा पाषाण युग का केंद्र, बी है नव पाषाण कालीन संस्कृति के केंद्र, सी है ताम्र उपकरणों के भंडार और ये दोस्तों लघु पाषाण उपकरणों की खोज। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ताम्र उपकरणों के भंडार है। दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है,
तुर्रा और कलंगी लोकनाट्य में तुर्रा और कलंगी प्रतीक है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो तुर्रा और कलंगी लोकनाट्य के अंदर है ये जो तुर्रा है और कलंगी है ये किसके प्रतीक है ये आपको बताना है। तो आपको सुनिए कृष्ण और रुक्मणी के, बी है राम और सीता के, सी है राजा और रानी के, और डी है दोस्तों शिव और पार्वती के। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाए दोस्तों शिव और पार्वती के हैं। आपका नेक्स्ट क्या है राजस्थान में उब छठ पर्व कब मनाया जाता है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो राजस्थान के अंदर है उब छठ पर्व मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा श्रावण शुक्ल षष्ठी, बी है भाद्र शुक्ल षष्ठी, सी है भाद्रपद कृष्णा षष्ठी, और ये दोस्तों आश्विन कृष्णा षष्ठी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को क्या है दोस्तों राजस्थान में उब छठ पर्व है ये मनाया जाता है। आपका प्रश्न क्या है बीकानेरी, बागड़ी, शेखावाटी, मेवाड़ी, खिराड़ी, गोडवाड़ी, नागौरी, देवड़ाबाड़ी आदि उपबोलियां। तो किसकी उपबोलियां दोस्तों ये आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा मेवाड़ी की, बी है ढूंढाड़ी की, सी है मेवाती की, और डी दोस्तों मारवाड़ी की। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन डी हो जाए दोस्तों मारवाड़ी की है। आपका प्रश्न क्या है महाराजाधिराज मानसिंह द्वारा निर्मित जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर के वास्तुकार कौन थे। तो कौन थे दोस्तों ये आपको बताना है किसके वास्तुकार। तो महाराजाधिराज मानसिंह द्वारा जो निर्मित है जयपुर के गोविंद देव जी का मंदिर है इसके जो वास्तुकार थे ये कौन है ये आपको बताना है। तो आपको सुनिए होगा मानिक चंद, बी है गोविंद दास, सी है गोवर्धन दास, और डी है दोस्तों कल्याण दास। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाए ऑप्शन बी हो जाए दोस्तों गोविंद दास है। आपका आंसर क्या है पिछवाई चित्रशैली का मुख्य विषय है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो पिछवाई चित्रशैली का जो मुख्य विषय है वो क्या है दोस्तों ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा युद्ध, बी राज दरबार, सी श्री कृष्ण लीला, और डी दोस्तों प्रियण प्रसंग। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन सी हो जाए दोस्तों श्री कृष्ण लीला है। आपका आंसर क्या है ईश्वर सिंह की छतरी कहाँ स्थित है। आपको इस प्रश्न में ये बताना है जो ईश्वर सिंह की छतरी है ये कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा जोधपुर, बी नवलगढ़, सी रामगढ़, और डी दोस्तों गेटार। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन डी हो जाएगा गेटौर के अंदर क्या है दोस्तों ईश्वर सिंह की जो छतरी है ये स्थित है, आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है राजस्थान के पश्चिम रेतीले मैदान के क्षेत्र में बालुका स्तूप पाए जाते हैं। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान है उस क्षेत्र में जो बालुका स्तूप पाए जाते हैं वो कितने प्रतिशत पाए जाते हैं दोस्तों 100% के अंदर ये आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा 60%, बी है 50%, सी 40%, और डी है 30%। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सूत्र होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 60% पाए जाते हैं। आपका नेक्स्ट क्या है किशोरी महल, जवाहर बुर्ज, कोठी खास, दादी माँ का महल, गंगा मंदिर आदि किस दुर्ग में स्थित है। तो कौन से मंदिर के अंदर स्थित है दोस्तों ये आपको बताना है। ये जो किशोरी महल है, जवाहर बुर्ज है, कोठी खास है, दादी माँ का महल है और गंगा मंदिर है ये कौन से दुर्ग के अंदर स्थित है ये आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा लोहागढ़ भरतपुर, बी है मेहरानगढ़ जोधपुर, सी है कोमलगढ़ राजसमंद, और डी है दोस्तों जयगढ़ आमेर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन ए हो जाए दोस्तों लोहागढ़ भरतपुर के में क्या है दोस्तों स्थित है। आपका प्रश्न क्या है अरावली पर्वत श्रृंखला की सुदूर दक्षिण जड़ कहां से प्रारंभ होती है वह स्थान है। तो वह स्थान बताना है दोस्तों ये आपको बताना है जो अरावली पर्वत श्रृंखला की सुदूर दक्षिण में जड़ है वो प्रारंभ होती है। तो आपको समझिए पालनपुर, बी है आबू पर्वत, सी अरब सागर तल, और ये दोस्तों गोगुंदा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन सी हो जाए दोस्तों अरब सागर। आपका आंसर क्या है निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलिया का नहीं है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में ये देना है इन चार ऑप्शन इससे कौन सा नृत्य है जो कालबेलिया का नहीं है। तो आपको सुनिएगा चक्री, बी शंकरिया, सी चरी, और दोस्तों पणिहारी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तरी है। आपका प्रश्न क्या है राजस्थान के लोक नृत्य उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही नहीं है। तो कौन सा युगम सही नहीं है दोस्तों ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा गिद्दड़ नृत्य शेखावाटी, बी है ढोलक जालौर, सी डांडिया नृत्य मारवाड़, और ये दोस्तों बमसिया नृत्य बीकानेर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन डी हो जाए दोस्तों बमसिया नृत्य बीकानेर है। आपका प्रश्न क्या है नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है इन चार प्रश्नों में से कौन सा नृत्य है जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो आपको सुनिएगा कथक, बी घूमर, सी कच्ची घोड़ी, और ये दोस्तों तरह ताली। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन सी हो जाए दोस्तों कच्ची घोड़ी। आपका आंसर क्या है जापान जोन के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में ये बताना है जो जापान जोन के नाम से प्रसिद्ध है वो कौन सा स्थल है कौन सा स्थान है आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा थानागाजी, बी भिवाड़ी, सी निमराना, और डी दोस्तों चाकसू। तो इसमें आपका जो राइट आंसर सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन सी हो जाए दोस्तों निमराना है। आपका आंसर क्या है राजस्थान का प्रथम खेल गांव जलोरी कहाँ स्थित है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो राजस्थान का प्रथम
गांव जेलोरी है ये कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा राजगढ़ अलवर में, बी है निमराना अलवर में, सी है पंडोपल अलवर में और डी है दोस्तों भिवाड़ी अलवर में। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा राजगढ़ अलवर के अंदर क्या है दोस्तों ये स्थित है, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है जोहड़े वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो जोहड़े वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है ये कौन है ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा मेजर सौरभ सिंह शेखावत, बी है राजेंद्र सिंह, सी है ज्ञानी संत मस्किन और डी दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों राजेंद्र सिंह है, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है मास्टर ऑफ ए नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट के नाम से किसे जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है दोस्तों मास्टर ऑफ ए नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट के नाम से। तो आपको सुनिए जगह देवकी नंदन शर्मा, बी अली बख्शी ख्याल, सी राजेंद्र सिंह और डी दोस्तों प्रताप सिंह है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों देवकी नंदन शर्मा को जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है अकबर ने जहांगीर को 3 वर्षों तक नजरबंद किस महल में रखा था। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है दोस्तों कि अकबर ने जहांगीर को 3 वर्षों तक नजरबंद किस महल में रखा था, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा दोस्तों सलीम महल, बी विजय मिंदर महल, सी है लोहागढ़ दुर्ग और डी दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों सलीम महल के अंदर क्या दोस्तों नजरबंद रखा था। आपका प्रश्न क्या है राजस्थान के किस लोक नृत्य में बमरिया, बिआवड़, खड़लिया, भूत, लखा, गुंजारा आदि खेल होते हैं। तो कौन से लोक नाट्य और लोक नृत्य में होते हैं दोस्तों ये आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा रमत नाट्य, बी है गौरी नाट्य और सी है दोस्तों तुरा कलंगी और डी दोस्तों भवानी नृत्य। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन बी हो जाए दोस्तों गौरी नृत्य में होते हैं। आपका प्रश्न क्या है राजस्थान के किस दुर्ग में जालीबाव की बावड़ी अब स्थित है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जिसमें जालीबाव की बावड़ी है वो स्थित है। तो आपको सुनिए तारागढ़ दुर्ग बूंदी, बी है कुमलगढ़, सी है चित्तौड़गढ़ किला और डी है दोस्तों अकबर दुर्ग अजमेर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सूत्र होगा दोस्तों वो क्या हो जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाए दोस्तों कुमलगढ़ है, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है राजस्थान में झूम खेती को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। दोस्तों ये प्रश्न 2 बार हुआ है। तो इस प्रश्न आपको ये बताना है जो राजस्थान में झूम खेती होती है उसको किस रूप में जाना जाता है। तो इसका उत्तर आपको कमेंट के अंदर क्या दोस्तों जरूर बताना है। दोस्तों आपका प्रश्न क्या है विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबाण का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबाण है इसका जो निर्माण है ये किसके द्वारा करवाया गया था, ये आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा मिर्जा राजा जयसिंह, बी है स्वाई जयसिंह, सी है महाराजा मानसिंह और डी दोस्तों स्वाई प्रताप सिंह है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन बी हो जाएगा स्वाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका एक फर्ज बनता है, एक ही छोटी सी क्या दोस्तों आपसे मांगती हैं, क्या मानते हैं दोस्तों क्लास को लाइक है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास यूज देखने को मिलेगी। और दोस्तों आपको टेलीग्राम क्या दोस्तों टेलीग्राम का नाम दोस्तों संजू क्लासेज 1 है। दोस्तों संजू क्लासेज 1 है चैनल टेलीग्राम चैनल का नाम, या इस चैनल के जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। उसमें हम क्या दोस्तों रोजाना जो महत्वपूर्ण प्रश्न क्या 25 यूज करते हैं और जो राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं वो करते हैं। और करंट अफेयर या किसी का सिलेबस होता है जो पुराने ओल्ड पेपर होते हैं वो हम इस चैनल टेलीग्राम चैनल पर डालते हैं। तो आप उससे भी जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ दूर शेयर करें। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।